हेलो 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 हेलो। आर यू रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हो बच्चों? तो चलो आ जाओ, अपन पढ़ते हैं फिर से। आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर, बेसिकली अपना जो अपलोड होगा लेक्चर नंबर 6 होगा। हाँ या ना? यस सर। तो लेक्चर नंबर 6 होगा ये अपना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ या ना? यस सर। चलो, आर यू रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हो? तो बोलो पढ़ने के लिए तैयार है। चलो, लेक्चर नंबर अपना 6 है, ठीक है। लेक्चर नंबर अपना, अरे हाँ या ना? यस सर, 6 है। चलो अपन पढ़ते हैं मनाजिर फितरत। ये हिस्सा शायरी स्टार्ट किए हैं और हिस्सा शायरी में भी अपन पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और लाइव क्लासेस नहीं हो पा रहा है टेलीकास्ट के फॉर्म में, तो अपन रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लाइव की तरह पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। किसी तरीके की भाई कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताना, हम आपके दिक्कत को, आपके सोल्यूशन प्रॉब्लम्स को आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है बच्चों। चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेसिकली बच्चों, यहाँ से मनाजिर फितरत, ठीक है। मनाजिर फितरत से देखेंगे मनाजिर फितरत के बारे में, क्योंकि रिकेप करेंगे। सबसे पहले चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रजनारायण है। चकबस्त का अगर पूछ ले कि पूरा नाम क्या है तो उनकी पंडित ब्रजनारायण है। उनकी पैदाइश अगर पूछ ले कि कब हुई तो उनकी पैदाइश 1882 में फैज़ाबाद में। कहाँ पे हुई? फैज़ाबाद में हुई। चकबस्त पेशे से वकील थे और उनका शुमार लखनऊ के मशहूर वकला में होता था। उनका शुमार कहाँ होता था? तो लखनऊ के मशहूर वकला में उनका शुमार होता था। हाँ या ना? आर यू रेडी? यस सर। चलो, पढ़ने के लिए तैयार हो तो बताओ। फिर आगे देखेंगे हम लोग। बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर थे। उन्होंने नए नए मौज़ूआत पर नज़्म लिखे। बुनियादी तौर पे पंडित चकबस्त बरज नारायण जो है, चकबस्त का मतलब पंडित बरज नारायण, वो क्या थे? तो बुनियादी तौर पर वो नज़्म के शायर थे। उन्होंने नए नए मौज़ूआत पर नज़्म लिखे। 1926 में फालिज के हमले पर में चकबस्त का इंतकाल हुआ। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? 1926 में, फालिज के हमले में। हाँ या ना? यस सर। चलो अपन तो अब मारूजी सवालात देखेंगे कुछ। मारूजी सवालात देखने के लिए तैयार हो? तो चलो, मारूजी सवालात मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज देखेंगे। आया ना? एमसीक्यूज, ठीक है। चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? अगर पूछ ले आपसे कि चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ, तो आप लोग बताने की कोशिश करेंगे चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ। ऑप्शन ए में फालिज, बी में हार्ट अटैक, सी में यरकान, डी में बुखार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलो बताओ। तो 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फालिज की वजह से। ये ऑप्शन नंबर है। हाँ या ना? यस, वी आर लाइव नाउ। आर यू रेडी? चलो अपन देखेंगे फिर। नेक्स्ट देखेंगे, निसाब में शामिल नज़्म मनाजिर फितरत मनाजिर कुदरत के शायर कौन है? ऑप्शन ए में चकबस्त, बी में महरूम और सी में अहमद फराज और डी में आज़ाद। तो कौन है बेसिकली बच्चों? तो निसाब में शामिल मनाजिर कुदरत के शायर कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चकबस्त। कौन है? चकबस्त। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? 2018 में पूछा गया, 19 में, 23 में पूछा गया। तो ऑप्शन ए में पंडित दयाशंकर, बी में पंडित ब्रज नारायण और सी में नंद किशोर विक्रम और डी में जगन्नाथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित ब्रज नारायण। यस यस। आर यू रेडी? चलो, रेडी हो? पढ़ने के लिए तैयार हो बच्चों? तो आ जाओ। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? अगर पूछ ले आपसे कि चकबस्त का इंतकाल कब हुआ, तो ऑप्शन ए में 1925, बी में 1926, सी में 1927, डी में 1928। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो कब हुआ? तो 1926 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फालिज की वजह से हुआ। किस वजह से हुआ? अगर पूछ ले आपसे किस वजह से हुआ, तो फालिज की वजह से हुआ। कब हुआ? तो 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में हुआ। हाँ या ना? चकबस्त की पैदाइश कब हुई? चकबस्त के बारे में अगर पूछ ले आपसे कि उनकी पैदाइश कब हुई, ऑप्शन ए में है 1881, बी में 1882, सी में 1883 और डी में 1884। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 5 का सही आंसर बताएंगे बच्चों। चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो 1882 में या 82 में, 1882 में उनकी पैदाइश हुई। हाँ या ना? यस। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ना कि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आर यू रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ या ना? चलो आ जाओ, आ जाओ पढ़ते हैं अपन। चकबस्त की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए में इंडिया गेट, बी में हम नजवान है, सी में मनाजिर कुदरत और डी में क्या रे, खराडनर, ठीक है। जो भी हो, खराडनर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे।
तो 6 का ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मनाजिर कुदरत। कौन है मनाजिर कुदरत? ठीक है, शामिल नशाब नज्म मनाजिर फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? ऑप्शन ए में मंजरी शायरी, बी में तारीख़ी शायरी, सी में रोमानी शायरी और डी में सूफियाना शायरी। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, या सूफियाना शायरी या तारीख़ी शायरी। तो सही आंसर आप लोग बताएं। तो 22 में पूछा गया, 24 में पूछा गया और 25 में पूछा गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और आने के 100% चांसेस है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंजरी। मंजरी शायरी है। कैसी शायरी है? मंजरी। मनाजिर फितरत है मंजरी। मंजरी मतलब हुआ जो उन्होंने नज़ारा किया, उस पे चीज़ को देखा, उस चीज़ को उन्होंने पेश किया। हाँ या ना? यस सर। चलो आगे देखते हैं अपन। हम्म हम्म चलो, देहरादून किस सूबे का सदर मकाम है? देहरादून के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस सूबे का सदर मकाम? सदर मकाम मतलब स्टेट होगा। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में उत्तराखंड, डी में हरियाणा। तो 8 का सही आंसर जो होगा बच्चों, आप लोग 8 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। देहरादून। चलिए 2023 में पूछा गया है, तो ऐसा ना हो कि हम्म चलिए 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 बताया जाए बच्चों, बता दें। देहरादून किस सूबे का सदर मकाम है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड का देहरादून। हाँ या ना? यस सर। चलो आगे देखते हैं। चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? चकबस्त के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि वो किस पेशे से मुंसलिक थे, तो ऑप्शन ए में वकालत, ऑप्शन ए में वकालत, बी में इबारत इबादत, सी में तिजारत और डी में है ज़राअत। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? वकालत से। किस पेशे से? वकालत से मुंसलिक थे। मुंसलिक मतलब लगा रहना, उससे वो उनका अपना पेशा था। और प्लस शायरी भी, नज़म भी कहते थे, गज़ल भी कहते, जो भी हो। चलिए आगे देखेंगे। चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? चकबस्त ने जो अपना गज़ल कहा है, उनकी गज़लों में किस बड़े शायर का मतलब रंग पाया जाता है? रंग मतलब होगा कि उसके तासुरात होंगे, उससे कुछ मुतासिर होंगे, तो उसी के तरह उन्होंने भी अपनी शायरी कहना स्टार्ट कर दिया। हाँ या ना? यस सर। तो ऑप्शन ए में मीर, बी में गालिब और सी में ज़ौक़ और डी में आतिश। तो 10 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आतिश का। किसका? आतिश का रंग पाया जाता है। फिर चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में इलाहाबाद, बी में है लखनऊ, सी में है कानपुर और डी में है फैज़ाबाद। तो चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। आर यू रेडी? आर यू रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हो? चलो, आर यू रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हो तो बोलो यस सर। चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए में इलाहाबाद, बी में लखनऊ, सी में कानपुर, डी में फैज़ाबाद। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फैज़ाबाद में। कहाँ पे हुई? फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद कहाँ पे हुई? फैज़ाबाद में। यस, आर यू रेडी? पढ़ने के लिए थे। चलो, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए में इलाहाबाद, बी में लखनऊ, सी में कानपुर और डी में, ये भी चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ? दो बार क्वेश्चन रिपीटेड है। 2024 में है एक, 2024 अच्छा, दो क्वेश्चन रिपीटेड है, फैज़ाबाद। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे, बेसिकली देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को। हिस्सा शायरी से जब स्टार्ट किए हैं तो हिस्सा शायरी ही पढ़ेंगे ना। हिस्सा शायरी में भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना? यस सर। चलो चलो, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। जदीद नज़्म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ? जदीद नज़्म जो है उसका आगाज़ का सिलसिला जो हुआ किससे शुरू हुआ? ऑप्शन ए में अकबर इलाहाबादी, बी में अल्ताफ़ हुसैन अली और सी में अल्लामा इक़बाल, डी में जोश मलियाबादी। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने कि जदीद नज़्म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। किसका? ऑप्शन नंबर अल्ताफ़ हुसैन हाली से। किससे हुआ? अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ। जदीद नज़्म के आगाज़ का सिलसिला जो हुआ किससे हुआ? अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ। यस, ठंडा बहुत है तो आप लोग बच के रहें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया था, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये सारे के सारे PYQs हैं, इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि PYQs जितना ज़्यादा सॉल्व करके आप लोग जाएंगे आपका इसमें भला है, ठीक है ना। जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है, ये मिसरा किस शायर का है? ये मिसरा किस शायर का है? ऑप्शन ए में जगन्नाथ आज़ाद, ठीक है, बी में है चकबस्त, ठीक है, सी में है परवेज शाहिदी और डी में है सैयद मोहम्मद जाफरी। 14 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चकबस्त का। किसका? चकबस्त का। जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है, ये मिस्र के शायर का, चकबस्त का। चलिए, चकबस्त की वफात कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है लखनऊ, बी में फैजाबाद, सी में रायबरेली और डी में कहाँ दिया? अलीगढ़ शायद दिया है। तो अब चकबस्त की वफात कहाँ हुई? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रायबरेली। कहाँ पे हुई? रायबरेली में हुई। चलो, चकबस्त के बारे में अपन पढ़ लिए, PYQs MCQs सब। चलो अपन देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे? ये मुख्तसर तरीन सवालात देखेंगे कुछ, और उसके हम जवाबात भी देखेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके जवाबात भी हैं, ठीक है। नज़म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए, आपको मिल जाएगा उसका आंसर। चकबस्त का पूरा नाम, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ, चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, ठीक है बच्चों। आर यू रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हो? यस, तो बताओ। चलो, मुख्तसर सवालात। चकबस्त की हालत ज़िंदगी से अपनी वाकफियत कराएं, ठीक है। अपने निसाब में शामिल किसी नज़्म के 2 शेर लिखिए। तब लिख देना। तवील सवालात में नज़्म मनाजिर फितरत का खुलासा लिखिए। 2024, 15, 16, मतलब 14, 15, 16 सब में पूछा गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। चकबस्त की नज़्म निगारी का फ़नी जायज़ा लीजिए। फ़नी जायज़ा मतलब उसके किस तरीके से, किस फ़न में उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। यस, ज़ेर निसाब मनाजिर फितरत या मनाजिर कुदरत का मरकज़ी ख़्याल पेश कीजिए। मरकज़ी ख़्याल आप पेश कर देंगे कि उसमें क्या-क्या। अब मारूज़ी सवालात के कुछ आंसर हैं, देख लेना, और मुख्तसर तरीन सवालात के जवाबात देखेंगे। इसके जवाबात, यस, जवाब है बेसिकली, ठीक है बच्चों। तो आर यू रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हो? तो देखो, नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ यह है कि शायरी की एक अहम सिन्फ़ है जिसमें किसी ख़ास मौज़ू पर मुसलसल ख़यालात पेश किए जाते हैं। नज़्म में उन्वान का होना ज़रूरी है। नज़्म के शायर नज़्म के शायर नज़्म के अलावा, हाँ, अशार फ़िक्री एतबार से एक दूसरे से मरबूत होते हैं। मतलब उसमें आगे कुछ छूटा हुआ है शायद। तो नज़्म में या नज़्म के अलावा अशार फ़िक्री एतबार से एक दूसरे से मरबूत होते हैं। एक दूसरे से मरबूत मतलब एक दूसरे से मिले-जुले होते हैं। चकबस्त का पूरा नाम बर्ज नारायण पंडित बर्ज नारायण था। बर्ज कोई पढ़ता है, कोई बुर्ज पढ़ता है, बुर्ज नहीं होगा, बरज ही होगा, बर्ज, ठीक है। और चकबस्त तखल्लुस करते थे। चकबस्त का इंतकाल फालिज की बीमारी में हुआ। कब हुआ? फालिज की बीमारी में। चकबस्त का इंतकाल रायबरेली में 2000 मतलब 1926 में 1926 में हुआ। तो ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर थे, मुख्तसर सवालात कुछ देख लें। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बरज नारायण चकबस्त का तखल्लुस था। उनकी पैदाइश 1882 में 18, हाँ यहाँ पे 8 दे दो, 1882 में फैजाबाद में हुई, लेकिन चकबस्त बचपन ही से में घर वालों के साथ लखनऊ चले आए। तो ये सारी चीज़ है चकबस्त के बारे में, तो अपन पढ़ लिए। मुख्तसर सवालात के भी जवाब देख लिए बच्चों। आर यू रेडी? ये 2 पेज आ गया है, कोई नहीं, 1 पेज हटा देते हैं अपन। लखनऊ आ गए, वहीं पर तालीम हासिल की और 1908 में बीए पास किया। 1908 में बीए पास करने के बाद आपने वकालत का इम्तहान पास किया और लखनऊ में वकालत करने लगे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही चकबस्त शायरी करने लगे थे, इसलिए वकालत के पेशे के साथ शायरी भी करते थे रहे और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक शेर व शायरी में मसरूफ़ रहे। 1926 में चकबस्त एक मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली गए। इसी सफ़र में दिमाग पर फालिज का दौरा पड़ा और जीत के नतीजे में रायबरेली स्टेशन पर इंतकाल हो गया। तो ये चीज़ होती है, ज़िंदगी कहीं पे भी कभी भी ख़त्म हो सकती है, हाँ या ना? यस सर। नज़्म के 2 अशार मंदरज़ ज़ैल हैं। फ़िज़ाए फ़िज़ाए कौन से हैं? फ़िज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है, हाँ, बशर की रूह को राहत की नींद आती है, जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज़ नहीं, कुछ आबशार में और हम में इम्तियाज़ नहीं। तो इस तरीके से उनके शेर दे दिए गए हैं। तवील सवालात हैं, उसके जवाबात देखेंगे बच्चों। तवील सवालात। नज़्म शामिल निसाब
मतलब शामिल निसाब जो नज़्म है मनाज़िर फ़ितरत चकबस्त की एक खूबसूरत नज़्म है। चकबस्त की एक क्या खूबसूरत नज़्म है। शायर ने इस नज़्म को एक मख़सूस पस मंज़र में तख़लीक किया मतलब उसको बनाया अच्छे से उन्होंने उस नज़्म को पिरोया है। या तख़लीक करना मतलब उस नज़्म को किस तरीके से मतलब ढाला है, ठीक है। शायर की एक एक बार देहरादून के पहाड़ी के इलाके में सियाहत मतलब उन्होंने सफ़र किया, विज़िट किया, सियाहत के लिए गए थे वो। देहरादून सूबा उत्तराखंड का सदर मकाम भी है, मतलब उनका जो स्टेट है वही है, सदर मकाम इसको बोलते हैं। ये पूरा शहर पहाड़ी पर आबाद है जिसकी अपनी सियाहती सियाहती मतलब जो होते हैं ना, हम सफ़र करते हैं कहीं जाते हैं तो सियाहती अहमियत और इफ़ादियत है, ठीक है। और दूर दराज के सयाह यहाँ सयाही पढ़ लीजिए अपनी सयाह इसी को बोलते हैं ठीक है। सयाह यहाँ तक कि गैर ममालिक के सयाह इस हसीन शहर की कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कुदरती मनाजिर मतलब हुआ कि नेचुरल ब्यूटी या नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका नज़ारा लोग करते हैं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, ठीक है, खुश होते हैं। क्या आते हैं। शायर ने देहरादून के सफ़र के दौरान एक शायरी की नज़्म से इस शहर का मुआयना किया और एक शायर की नज़र से मतलब उन्होंने देखा, देखो सबका देखने का तरीका अलग होता है, तो उन्होंने देखा अपने किस अंदाज से, तो शायरी मतलब एक शायर की हैसियत से उन्होंने उसको देखा, ठीक है ना। फिर कुछ महसूस किया, फिर नज़्म को शामिल में ढाल दिया गया, ठीक है बच्चों। देहरादून के शहर की अपनी एक जोग्राफियाई अहमियत है। यहाँ की खामोशी फ़िज़ाएँ और पहाड़ी नशीब-ओ-फ़राज़ एक ख़ास कैफ़ियत के हामिल है। दिल दिल फ़ितरत शनास और ज़ौक़ लतीफ़ रखने वाले इंसान, मतलब दिल ऐसा जो हो फ़ितरत शनास हो, फ़ितरत को समझने वाला हो। फ़ितरत मतलब नेचुरल चीज़ों को समझने वाला हो, ज़ौक़ लतीफ़ रखने वाला, यानी एक ऐसे ज़ौक़ हो जो उनका मतलब और ज़ौक़ व लतीफ़ रखने वाला, ठीक है, इंसान हो जो खूबसूरत फ़िज़ाओं और मनाज़िर से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता है। तो इसी तरीके से शायर अपने अंदाज़ को पेश करे, अपने अंदाज़ बयाँ उनका और इसको इस माहौल के हर ज़र्रे में खुदा की कुदरत और उसका जलवा नज़र आए। इस शहर के पहाड़ों की खामोश फ़िज़ाएँ अपनी खामोश ज़ुबान से दावत नज़ारा देकर कह रही हैं कि अगर ज़ौक़ सलीम और लतीफ़ हो, तो अगर ज़ौक़ सलीम और लतीफ़ हो, इस वीराने में कुदरत के हसीन नज़ारों को बख़ूबी महसूस किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें उर्दू शायरी में नज़्म की रिवायतों में पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की खिदमत नहायत अहम है, बल्कि ये कहा जाए कि बेजा नहीं है। ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लेना, देख लेना, थोड़ा-सा लॉन्ग क्वेश्चन है। चलो चलो आगे अपन देखेंगे हम यहाँ से, फिर दूसरा नज़्म इंडिया गेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारे निसाब में मनाज़िर कुदरत चकबस्त की तख्लीक है। नज़्म चकबस्त की खूबसूरत और बेहतरीन नज़्मों में शुमार होती है। तो ये सब चीज़ें देख लो बच्चों, ले लो। इसको भी PDF चाहिए, इसको भी जिस तरीके से चाहिए सारे कुछ ले लो यहाँ से, ठीक है ना। तो आप PDF भी मिल सकता है उसका आप लोगों को, तो अब दिक्कत घबराने की बात नहीं है और किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा नज़्म देखेंगे, नज़्म इंडिया गेट हम लोग, ठीक है। आर यू रेडी, पढ़ने के लिए तैयार हो? तो नज़्म इंडिया गेट देखते हैं, क्विक रिकैप करेंगे। नज़्म इंडिया गेट, ठीक है, ये बेसिकली जगन्नाथ आज़ाद की है। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 में पाकिस्तान के ईसा खैल में हुई। तक़सीम हिंद के बाद 1947 में दिल्ली आ गए और उर्दू नस्र में यकसां कुदरत रखते थे। जम्मू यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू होकर सुबुकदोश व तरक्की पसंद मिजाज का अदीब थे। इस तरह का अदीब थे तो तरक्की पसंद मिजाज के 2004 में दिल्ली में उनकी वफ़ात हो गई। हाँ या ना? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। पढ़ने के लिए तैयार हो? यस सर। चलो आ जाओ। आर यू लाइव नाउ? वी आर लाइव नाउ। आर यू रेडी? यस सर। लाइव क्लासेस नहीं चल रहा है लेकिन कोई नहीं, लाइव की फीलिंग तो आनी चाहिए। हाँ या ना? यस सर। चलो मारूजी सवालात देखेंगे हम लोग। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर किया? ऑप्शन में हुमायूं, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में शाहजहां। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे ताजमहल के बारे में, ठीक है बच्चों। आर यू रेडी?
तो ताजमहल के बारे में तो सभी को पता होगा, शाहजहां ने अपनी मोहतरमा या अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए उनकी मोहब्बत की निशानी के तौर पर उन्होंने ताजमहल को बनवाया। इंडिया गेट किसकी नज़म है? इंडिया गेट किसकी नज़म है? देखो कितना बार, 25 में, 24 में, 18 में, तो 26 में भी पूछा जाएगा। इंडिया गेट नेता फाजली, बी में जगन्नाथ आज़ाद, सी में सैयद मोहम्मद जाफर, डी में परवेज शाहिदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर 2 का बी हो जाएगा, जगन्नाथ आज़ाद। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? ऑप्शन में मुंबई, बी में दिल्ली, और सी में कोलकाता, और डी में लखनऊ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? लखनऊ में वाक़ है। यस, आर यू रेडी? यस, वी आर रेडी। पढ़ने के लिए तैयार हो? यस सर, पढ़ने के लिए तैयार है। चलो देखो, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए में 17, ऑप्शन ए में जो है बेसिकली ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में 1917, बी में 1918, और सी में 1919, और डी में है 1920। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सही आंसर हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर उसका? तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? 4 का सही आंसर, अरे अरे अरे, कोई नहीं कोई नहीं, 4 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 1920। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918। कब हुई? 1918, हाँ या ना? यस सर। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए में इंडिया गेट, बी में मनाजिर फितरत, सी में क्राडनर क्राडनर, या डी में बिजली का खंभा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट। जगन्नाथ आज़ाद के कौन सा नज़म आपके शामिल है? निसाब में शामिल तो इंडिया गेट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से? ऑप्शन में बनारस, बी में ईसा खैल पाकिस्तान, और सी में लखनऊ, डी में दिल्ली। तो बच्चों आप लोग बताने की कोशिश करेंगे हमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईसा खैल पाकिस्तान। इंडिया गेट की तामीर किसने किया? तो चलिए बताएंगे बच्चों, इंडिया गेट की तामीर किसने किया? 2022 में और 2021 में पूछा गया। ऑप्शन ए में अंग्रेज़ों ने, बी में मुगल हुक्मरानों ने, सी में खलीजों ने, और डी में शेर शाह ने। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज़ों ने कराया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? ऑप्शन ए में 1948, बी में 1947, और सी में है 1949, डी में है 1950। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा? 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1947 में। कब आए? 1947 में। कौन बड़े कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे? मतलब कौन ऐसे बड़े शायर हैं जो जगन्नाथ के वालिद थे? ऑप्शन में ब्रज नारायण चकबस्त, बी में रतन नाथ चरसार, और सी में त्रिलोक चंद महरूम, और डी में दयाशंकर नसीम। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिलोक चंद मरहूम, महरूम दे दिया है, पता नहीं महरूम दे दिया है, कोई बात नहीं, महरूम ही पढ़ लो, त्रिलोक चंद महरूम। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ईसा खैल कहाँ वाक़ है? ऑप्शन ए में पाकिस्तान, बी में श्रीलंका, मतलब श्रीलंका, और डी में सी में हिंदुस्तान, डी में बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में। कहाँ ईसा खैल कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान में। आप लोगों को पता होना चाहिए। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए में 1926, बी में 1936, और सी में 1946, और डी में 1956। तो 11 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो 1936 में। तरक्की पसंद तहरीक कब आगाज़ हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो 1936 में। कब हुआ आगाज़? 1936 में। यस, आर यू रेडी? जगन्नाथ आज़ाद ने किस मौजू में एमए किया? ऑप्शन ए में अरबी, बी में फारसी, सी में हिंदी, और डी में अंग्रेज़ी। तो बच्चों बताओ किस नज़म में, किस मतलब जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में, किस सब्जेक्ट में क्या क्या एमए किया, मास्टर्स किया मतलब? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी में। किस में? फारसी में। चलो आगे देखते हैं बच्चों, आज के तो कोई हिंदू नहीं पढ़ते उर्दू, पहले ज़माने में पढ़ते थे। ठीक है, चलो जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? ऑप्शन ए में नावल निगारी, बी में तहकीक, और सी में इंशाई निगारी, डी में है दयाशंकर नसीम। जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? ऑप्शन ए में है नावल निगारी, बी में तहकीक, सी में इंशाई निगारी, डी में दयाशंकर नसीम। ये तो कुछ है ही नहीं हो सकता। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, किसमें? तहकीक में, तहकीकी काम करते थे वो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मुहक्किक की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन में माहिर लिसानियात, बी में अल्लाह हौला वला चलो, बी में है माहिर इकबालियात, सी में है माहिर सर सैयद और डी में है माहिर गालिब। तो 14 का सही आंसर जो होगा बच्चों, क्या हो जाएगा 14 का? तो 14 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, माहिर इकबालियात। ठीक है, और 14 का सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 15 का, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? कब हुआ? ऑप्शन ए में 2004, बी में है 2005, सी में है 2006 और डी में है 2007। तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो 15 का सही आंसर है 15 का हो जाएगा 2004 में। 2004 में हम लोग की पैदाइश हो गई थी लगभग। ठीक है, चलो मुख्तसर तरीन सवाल है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों बनाया, क्यों तामीर की? तो अपनी बीवी के लिए। ठीक है, 2023 में किसने पूछा? इंडिया गेट की तामीर किसने की? 2022 में पूछा गया। इंडिया गेट कहाँ है, ये भी पूछा गया 2022 में। तो तवील सवाल शामिल है सब। इंडिया गेट में शायर ने जो कहा है, सीधा जुमलों में लिखे। जगन्नाथ आज़ाद से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। मतलब जगन्नाथ आज़ाद के मुतालिक अपनी वाकफियत का इजहार करें। वाकफियत जो है, जो चीज़ उन्होंने उनके बारे में आपने पढ़ा है उनके, ठीक है, वो कलम बंद करना है। इंडिया गेट का खुलासा लिखिए। तो आप लोग लिख देंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। नहीं लिखेंगे तो हमें ना आपके लिए बता देते हैं। चलो, ये तो मारूदी सवाल के कुछ आंसर है, मुख्तसर तरीन सवाल के कुछ आंसर हैं, वो देख लें आप लोग, इसके जवाबात। मुगल, अरे हाँ या ना? यस सर, चलो, आर यू रेडी? चलो, आप ऐसे ही पढ़ोगे तो हम भी पढ़ा देते हैं। तो मुगल बादशाह, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, डार्क हो गया, लाइट लेंगे, लाइट स्लाइट। चलो, मुगल बादशाह, हाँ, ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा, और हल्का और हल्का, थोड़ा, ठीक है, हाँ, ठीक 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 ठीक, नहीं रहने दो, कोई नहीं। हेलो हेलो हेलो, यस। मुगल बादशाह, कौन मुगल बादशाह? तो शाहजहाँ ने ताजमहल अपनी महबूब बेगम मुमताज़ महल की याद में तामीर की। ठीक है, इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की। इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग देख लेना। और तवील सवालात भी हैं हमारे निसाब में शामिल। ठीक है, कौन शामिल है? इंडिया गेट, बेसिकली इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की तख्लीक है। फ़िक्री एतबार से ये एक तारीख़ी नज़म है। जैसा कि नज़्म के उन्वान से ज़ाहिर है कि जगन्नाथ आज़ाद ने दिल्ली की एक तारीख़ी इमारत इंडिया गेट को मौजू बनाकर उसकी तारीख़ी अहमियत बयान किया। उसकी तारीख़ी अहमियत और बज़ाहिर इसकी तारीख़ी अज़मत को बयान करते हुए इसे तारीख़ हिंद का एक रोशन बाब करार दिया। रोशन बाब मतलब एक रोशन दरवाज़ा, बाब मतलब होता है ये दरवाज़ा, ठीक है ना? यस। लेकिन इसके साथ ही इंडिया गेट को ग़ुलामी की अलामत भी करार दिया, क्योंकि इंडिया गेट को अंग्रेज़ों ने अपने अहद हुकूमत में तामीर किया था। इसके बावजूद बावजूद शायर को इंडिया गेट में हिंदुस्तान की अज़मत नज़र आती है, लेकिन अज़मत के साथ शायर जो है उसे ग़ुलामी की अलामत भी करार देते हैं। बिलवास्ता तौर पर शायर अपने शिद्दत एहसास को ज़ाहिर करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी तारीख़ व तहज़ीब की अज़मत हासिल करने के लिए गैर कौम के मोहताज हैं। इस नज़्म में शायर हमारी कौमी हमीयत को बेदार करते हैं। मतलब ये कहा गया कि देखो, ये मत समझो कि हमारे इंडिया गेट हमारे इंडिया में, लेकिन बनाए तो किसने? अंग्रेज़ों ने है। अंग्रेज़ से मतलब मुराद ये हुआ कि हम लोगों ने अंग्रेज़ की ग़ुलामी की है एक दिन, तो ये ग़ुलामी की अलामत भी है एक तरीके से। अंग्रेज़ ये भी कहेगा कि हमने बनाया वहाँ पे और हमने अपना राज किया, अपना हुकूमत किया और हमने लोगों को ग़ुलाम बनाया, तो ये ग़ुलामी की अलामत है। तो इसीलिए चाह रहा है कि हम उसकी अपनी कौमी हमीयत को बेदार करें, मतलब हमारे जज़्बे कुछ जागे, ज़िंदा हो, हमारा दिल मुर्दा ना हो। हम मुर्दा बन के ना है कि हम फ़ख्र करते रहेंगे हमारे इंडिया में इंडिया गेट है ये वो। तो ये चीज़ है, वही कह रहे हैं पंडित भरत नारायण कि अपने आप को हम जगाने की कोशिश करें। ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गेट को एक तारीख़ी यादगार के तौर पर तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन इस पर फ़ख्र नहीं कर सकते। फ़ख्र नहीं करना, क्योंकि हमारा आबा-अजदाद ने नहीं बनाया, ये तो अंग्रेज़ों का बना हुआ है। हम अंग्रेज़ों से मतलब ये है कि हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी खटे हैं। बल्कि हमें इस फ़ख्र के बजाय अपनी मसाइल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, ठीक है ना?
कौमियत के तस्वुर के लिहाज से नज़्म इंडिया गेट एक कामयाब नज़म में शुमार किया जाता है। ये चीज़ है। फिर देख लो उर्दू शायर में जगन्नाथ आज़ाद की, ठीक है, उर्दू ये देख लेना अपना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक बच्चों, चलो अपन आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वह पढ़ना बहुत है बच्चों। ये भी देख लो, हाँ यहाँ तक लो नज़्म। ये भी ले लेना स्क्रीनशॉट। नज़्म के ज़रिए हिंदुपा के ताल्लुकात को सुधारने की भी कोशिश की गई है। ठीक है, नज़्म में हमारे नज़्म में शामिल इंडिया गेट, जगन्नाथ आज़ाद की तख्लीक है, ये सब तो पता ही है, तो देख लेना क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हम नौजवान हैं, एक और कर लेते हैं। चलो आर यू रेडी? चलो हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं, ठीक है। ये तीन तीन दिन करेंगे और जल्दी से अपना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अपन बहुत पीछे हैं बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें, है ना, क्योंकि हम लोग नौजवान हैं अभी। हम नज़्म ही हैं, हम नौजवान हैं, तो हम लोग भी नौजवान हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि क्रिकेट। परवेज़ शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या? सैयद इकराम हुसैन। की पैदाइश 1910 में पटना सिटी में, पटना सिटी कोल्दी कटरा मोहल्ला एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में हुई। ठीक है, परवेज़ शाहिदी दबिस्तान आज़िमाबाद के आलमबरदार तस्लीम की जाती है। दबिस्तान आलम मतलब आज़िमाबाद के आलमबरदार मतलब हुआ झंडा लेके आगे घूमते थे, ये नहीं, मतलब वहाँ के उनके बहुत मौक़्क़र हैसियत या मौक़्क़र इसी के लिए कहना है कि उन्होंने कायम किया होगा, तो इसीलिए आलमबरदार कहा गया। तस्लीम किया जाता है। कलकत्ता में मुलाज़मत की वजह से ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उन्होंने कलकत्ता में ही गुजारा। परवेज़ शाहिदी, ठीक है, परवेज़ शाहिदी के बारे में कहा जाता है कि अरे परवेज़ शाहिदी के दो शेरी मजमूए रक़्स-ए हयात, ये याद रखना आप लोगों को। रक़्स हयात तसलीस हयात के उन्वान से शाये हो चुके हैं। 1968 में मर्ज़ तनफ़ुस में उनके ऊपर, मर्ज़ तनफ़ुस मतलब हो सकता है कि सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हुई हुई, इसी मर्ज़ तनफ़ुस में उनका इंतकाल हो गया। चलो मारूज़ी सवालात देखेंगे अपन और कुछ चीज़ें रिकैप करेंगे। तो आर यू रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हो? यस सर, पढ़ने के लिए तैयार है, तो आ जाओ। परवेज़ शाहिदी की अहलिया का नाम क्या था? ऑप्शन ए में महरूनिसा, बी में फ़ज़ीलतुन्निसा, सी में आयशा जहाँ, डी में जहाँ बेगम। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा उनका? चलो बताओ बताओ बताओ, चलो आगे देखते हैं अपन। चलो चलो, तो सही आंसर परवेज़ शाहिदी की अहलिया का नाम क्या होगा? तो ऑप्शन 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। क्या? फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 2016 में पूछा गया। फिर देखते हैं परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए में सैयद मोहम्मद हुसैन, बी में सैयद तबारक हुसैन, सी में सैयद अहमद हुसैन, डी में सैयद हुसैन। ये क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन नंबर नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ये, नंबरिंग में कर लो। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सैयद अहमद हुसैन। क्या नाम था? सैयद अहमद हुसैन। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? 2025 में पूछा गया, 2024, ये सारे के सारे। ऑप्शन ए में 1919, बी में 1910, सी में 1911, डी में 1912। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी नंबरिंग कर लो 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यस। चलो आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे अपन बच्चों। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? 2022, 21, 19 सब में पूछा गया परवेज़ शाहिदी का असल नाम। ऑप्शन ए में सैयद अबरार हुसैन, बी में सैयद इकराम हुसैन, डी में सी में सैयद परवेज़ हुसैन, डी में सैयद अनवार हुसैन। तो परवेज़ शाहिदी का जो असल नाम क्या था, तो आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सैयद इकराम हुसैन। हाँ या ना? सैयद इकराम हुसैन। क्या था? सैयद इकराम हुसैन। आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी। चलो चलो आगे देखते हैं अपन।
बहुत ही जल्दी देख लेंगे। हम नौजवान हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 5 हम नौजवान हैं। ऑप्शन ए में नदा फाजली, बी में परवेश शादी, सी में चकवस्त और डी में है हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है? तो डी में है सैयद मोहम्मद जाफरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम नौजवान हैं किसकी नज़म। अब लोग बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर परवेश शाहिदी का। ठीक है ना? चलो चलो हम नौजवान हैं। फिर देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तसलीस हयात किस का शेरी मजमू है? बहुत दफ़ा पूछा गया, 2023 में, 22 में, 18 में, 18, 22, 23 में सब में पूछा गया। तसलीस हयात ऑप्शन ऑप्शन में ए में है अख्तर लिमान, बी में है परवेश शाहिदी, सी में चकबस्त, डी में है मुसैयद मोहम्मद जाफरी। तो तसलीस हयात, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना 6 है, तसलीस हयात किसका शेरी मजमू है? तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका? परवेश शाहिदी का। हाँ या ना? यस सर, आर यू रेडी? यस सर, पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। चलो, परवेश शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से की? ऑप्शन ए में कोलकाता, बी में पटना, सी में गया, डी में मुजफ्फरपुर। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ से हो जाएगा? 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोलकाता से की। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखेंगे। परवेश शाहिदी की कौन सी नज़म 2024 में या 2022 में पूछा गया? परवेश शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, ऑप्शन ए में हम नौजवान है, बी में इंडिया गेट, सी में मनाजिर कुदरत, डी में है क्रॉन्डर। तो सेंसर हो जाएगा, 8 का सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम नौजवान हैं। ये परवेश शाहिदी की नज़म है और हमारे निसाब में शामिल है। हाँ या ना? यस सर, चलो आगे। आर यू रेडी? यस सर, आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो बताओ, पढ़ने के लिए तैयार है? यस सर, पढ़ने के लिए तैयार है तो आ जाओ। चलो फिर देखते हैं हम लोग। 2023 से 25 से पूछा गया, परवेश शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? ऑप्शन में प्लेग, बी में मर्ज तनफुस, सी में टीबी और डी में सरतान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्ज तनफुस से। किस मर्ज से? तो मर्ज तनफुस। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो, रक्स हयात किस का शायरी मजमुआ है? ऑप्शन में नदा फाजली, बी में परवेश शाहिदी, सी में सैयद मोहम्मद जाफरी, डी में जगन्नाथ आज़ाद। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? परवेश शाहिदी का। किसका? परवेश शाहिदी का। चलो, हम नौजवान हैं क्या है? ऑप्शन में नज़्म, बी में गज़ल, सी में मरसियत, डी में मसनवी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नज़म। चलो, ये आखिरी है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मुख्तसर तरीन सवाल देख लेते हैं। परवेश शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ये देख लेना है। आप लोगों को 17 में पूछा गया, आने के चांसेस है। फिर परवेश शाहिदी की किसी दो शेरी मजमूए के नाम लिखिए। तो आप लोग लिख देना, रिकेप में जो कराए थे वहाँ से भी, और उसका आंसर भी दे दिए। 23 में पूछा गया, 21 में और 17 में। 17, 20, 3 के साल, मतलब 2-3 साल के गैप पे पूछा जाता है। तो 23 से तो 26 में पूछा जा सकता है। फिर देखो, परवेश शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? 2024 में पूछा गया। तसलीस से हयात की इशाअत कब हुई? 2025 में पूछा गया। हाँ या ना? मुख्तसर सवालात, बिहार के 5 शुअरा के नाम लिखिए, आप लोग लिख देना। ठीक है, परवेश शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले लिखिए, 2014 में पूछा गया। तवील सवालात, नज़्म हम नौजवान का खुलासा लिखिए, न लिख देना आप लोग। देखो कितने बार पूछा गया, 24 में, 17 में, 16 में, 14 में। तो याद रखना, पढ़ लेना 1-2-3 बार, याद हो सकता है आ जाए। फिर देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात के जवाब। परवेश शादी की पैदाइश 1910 में पटना सिटी के लोधी कटरा में हुई। कहाँ पे? पटना सिटी। परवेश शादी के 2 शेरी मजमूए दर्ज हैं, रक्स हयात, तसलीस हयात। है ना? परवेश शादी का इंतकाल 1968 में हुआ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ आप लोगों को याद रखना है। हाँ या ना? यस सर। चलो देखते हैं, तसलीस हयात की इशाअत आज़ादी के बाद हुई। तसलीस हयात की इशाअत मतलब पब्लिकेशन का कब हुआ? तो पब्लिश हुआ आज़ादी के बाद। मुख्तसर सवालात, बिहार के 5 शुअरा के नाम दर्ज झेल हैं। ठीक है, 5 शुअरा के नाम दर्ज झेल हैं, यहाँ पे दिया होगा। चलिए कौन कौन है पहला शुअरा? 5 शुअरा के नाम जो दर्ज झेल हैं सब में शाद अज़ीम आबादी, 2 में यगाना चंगेज़ी, शाद अज़ीम आबादी, यगाना चंगेज़ी, रासिख अज़ीम आबादी, कलीमा आजिज़, परवेश शाहिदी।
शाद अजीमाबादी, यगना चंगेज़ी, राशिक अजीमाबादी, कलीम आजिज़, परवेज़ शाहिदी, ये सारे के सारे उन जो बिहार के 5 शोरा हैं, ठीक है। शाद अजीमाबादी के बाद, ठीक है, क्वेश्चन है, शाद अजीमाबादी के बाद बिहार के बड़े शोरा में परवेज़ शाहिदी का भी शुमार होता है, ठीक है, जिन्होंने दबिस्तान अजीमाबाद के वक़ार को बहाल रखा। वक़ार मतलब उनकी जिस तरीके से उनका जो पहले हैसियत थी उनकी, उसको उन्होंने बहाल रखा वक़ार को, और मुल्क की सतह पर उर्दू शायरी में बिहार की नुमाइंदगी की। परवेज़ शाहिदी नज़्म और गज़ल दोनों में यकसा कुदरत रखते थे। नज़्म और गज़ल दोनों में यकसा कुदरत का मतलब दोनों को हैंडल कर लेते थे। वो फितरी तौर पर शेर व अदब का ज़ौक़ लेकर आए थे। चुनांचे उन्होंने 8 साल की उम्र में पहला शेर का इब्तिदाई शायरी में वो इकराम तख़ल्लुस रखते थे। जब उनकी शायरी की इब्तिदा हुई तो इकराम तख़ल्लुस रखते थे, फिर आगे चलकर परवेज़ शाहिदी के तख़ल्लुस इख्तियार कर लिया। हाँ या ना? यस सर, वी आर रेडी। चलो तवील सवालात देख लेते हैं। इसमें में शामिल नज़्म हम नौजवान हैं, परवेज़ शाहिदी की एक जज़्बाती नज़्म है। कैसे जज़्बाती नज़्म है? तकनीकी एतबार से इस नज़्म का शुमार, ठीक है, ये नज़्म परवेज़ शाहिदी के क़याम को कोलकाता से मुतल्लिक़, इसमें परवेज़ शाहिदी ने कोलकाता के नौजवानों के जज़्बात की भरपूर तर्जुमानी की है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फिर नौजवानी के आलम में नौजवान की नस्ल के अंदर फितरी तौर पर कौन-कौन से जज़्बात उभरते हैं, वो अपने ताल्लुक से गिरदोपेश मतलब अगल-बगल माहौल जो भी हो, तो और गिरदोपेश और समाज से कौन-कौन से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। इस नौइयत की तमाम तर दाखिली व ख़ारिजी जज़्बात को शायर ने निहायत फ़नी सलीक़े के साथ उस नज़्म में पेश करने की कामयाब कोशिश की है। इस तरह बच्चे किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़िद करते हैं, मचलते हैं, इसी तरह एक जवान दिल भी जवानी के जज़्बात में हर उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है जो उसे पसंद आ जाए। हाँ या ना? यस सर। परवेज़ शाहिदी ने इस नज़्म को सिर्फ़ लिखने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि कोलकाता में नौजवानों के इस इजलास में इसे तरन्नुम के साथ पढ़ भी डाला। इस नज़्म से पता चलता है कि शायर ने अपने अहद के नौजवानों को एक मुस्बत रुख देने की कोशिश की। तो मुस्बत रुख का मतलब हुआ कि बच्चे जो हम जिस तरीके से हमसे भी जो गलतियाँ हो गई, तो हम नहीं चाहते कि किसी बच्चों से इस तरह की गलतियाँ हों, तो मुस्बत रुख का ऐसी मतलब पॉजिटिव वाइब्स उससे मिलते हैं, ठीक है ना? तो चलो अपना यहीं पे अपना सफ़र, आज का यहीं पे सफ़र का इख्तिताम करते हैं। और यहाँ तक आप लोग पहुँचे गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक, भाइयों तक, सारे लोगों तक शेयर करना, सारे लोगों तक, ठीक है ना? सारे लोगों तक, जो पढ़े उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ और जो ना पढ़े उनसे भी। यस, आर यू रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हो? तो चलो तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।